श्री राम दोस्तों, आज की क्लास में हम CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मार्जिन क्या होती है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम मार्जिन प्रॉपर्टी के शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अभी तक मैंने क्या काम करा है, मैंने margin.html की फ़ाइल बना दी है और यहाँ पे मैंने दो टैग लिए हैं, एक div टैग और एक p टैग, और दोनों टैग के अंदर जो इसका कंटेंट है वो मैंने lorem यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इन दोनों टैग में मैंने CSS का अप्लाई करा है। जैसे कि फर्स्ट वाले को मैंने लाइट कोरल कलर का बॉर्डर दिया है और पैडिंग दिया 30 पिक्सल। सेकंड p टैग को मैंने लाइट ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया है और 30 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी है। अब मैं इसे जल्दी से फटाफट गो लाइव कर लेता हूँ। तो हमारा उस कोड का कुछ आउटपुट इस टाइप से हमें दिख रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास जो मार्जिन होती है वो क्या चीज़ होती है, ताकि हम उस CSS प्रॉपर्टी को अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो मार्जिन क्या होती है? जो भी हमारे पास बॉर्डर होता है, यानी किसी टैग का बॉर्डर है, ये क्या है मेरे पास बॉर्डर, तो बॉर्डर की बाहर की स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। मतलब ये मेरे पास क्या है? बॉर्डर। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बॉर्डर है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिंग, यानी इसकी जो ऊपर से मैं स्पेसिंग करूँगा वो मार्जिन कहलाएगी। मैं राइट से जो स्पेसिंग दूंगा, बॉटम से जो स्पेसिंग दूंगा, लेफ्ट से जो स्पेसिंग दूंगा, यानी कि कहने का मतलब है बॉर्डर की बाहर की स्पेसिंग को हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, और पैडिंग क्या होती है? बॉर्डर के अंदर की स्पेसिंग को। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रही है, ये वाली, ये सब क्या है? पैडिंग है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम मार्जिन किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड पे और मार्जिन की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पैडिंग की जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, चाहे अगर हम पैडिंग की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, यानी पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, तो वही चीज़ हमारी मार्जिन की प्रॉपर्टी में ही है। ठीक है, और अगर हम पैडिंग की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट, यानी हम वैल्यू दे के बात कर रहे थे। ठीक है, पैडिंग की हमने टॉप की वैल्यू दी, बॉटम की वैल्यू दी, राइट की वैल्यू दी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास मार्जिन की वैल्यूज़ होती है शॉर्ट एंड में। जैसी सेम हमारे पास पैडिंग थी, वैसी सेम हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बस डिफरेंट ये है पैडिंग और मार्जिन में, जो हमारे पास पैडिंग होती है वो अंदर की दूरी होती है और जो हमारे पास मार्जिन होती है वो बाहर की दूरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी मार्जिन प्रॉपर्टी को देना। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मेरे पास ये लाइट कोरल कलर का जो बॉर्डर है, ठीक है, इसके बाहर चारों तरफ से क्या चाहता हूँ? स्पेसिंग चाहता हूँ, यानी इस बॉर्डर के बाहर को मैं क्या चाहता हूँ? स्पेसिंग चाहता हूँ बॉर्डर के बाहर से। ठीक है, तो इसको हम कैसे देंगे? तो मैं क्या हम गया इस पे गया, मैंने ये देखा कि मेरा राइट लाइट कोरल कलर का जो बॉर्डर है वो किस पे है? डिव टैग पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया? मार्जिन दी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा? CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करा, अगर मेरे को किसी के बाहर से स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, मैंने लिखी 150 पिक्सल, सेव करी और मैं अपने कोड पे गया, तो इसको चारों तरफ से यानी बाहर से स्पेसिंग मिल गई 150 पिक्सल, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट से। सही, तो यहाँ पे तो इसको चारों तरफ से मार्जिन मिल रही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि इसको जो मार्जिन मिले वो टॉप से मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मार्जिन, यहाँ पे लिखूँ मैं टॉप। ठीक है, टॉप से मैं मार्जिन चाहता हूँ, तो टॉप से मार्जिन में कितनी चाहता हूँ? मैंने यहाँ पे लिखी 60 पिक्सल, सेव करा और यहाँ पे से टॉप से मार्जिन मिल चुकी है ये वाली 60 पिक्सल। ठीक है, ऐसे मैं चाहता हूँ इसे राइट से मिले, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मार्जिन राइट, कितनी? 60 पिक्सल। तो यहाँ पे मेरी मार्जिन राइट से 60 पिक्सल मिल गई। मैं चाहता हूँ इसको राइट से और ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, 160 पिक्सल, तो इसे राइट से और मिल गई मार्जिन। ठीक है, मैं चाहता हूँ बॉटम से मिले, मार्जिन MB यानी मार्जिन बॉटम, मैं चाहता हूँ कितने मिले? 150 पिक्सल, तो बॉटम से इसे स्पेसिंग मिल गई यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ राइट से मिले, तो मैं क्या लिखूँगा? मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, कितनी? 130 पिक्सल, 130 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू दे सकते हैं जितनी आपको यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, तो इसे लेफ्ट से भी क्या मिल गई? स्पेसिंग मिल गई। आई होप कि आप सभी को मार्जिन की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि मार्जिन की बेसिक प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज़ करते हैं और हम मार्जिन को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्जिन की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी के बारे में। हम मार्जिन की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो वापस मैं जाता हूँ अपने कोड पे और मैं आपको ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है कमेंट करके, आपको इस सब
क्वेश्चन के आंसर भी बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन हमने पैडिंग की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी पे हमने अप्लाई करे थे। ठीक है, हमने देखे थे हम कैसे कैसे पैडिंग की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही मार्जिन की हमारी सेम बिल्कुल एज इट इज़ मार्जिन की शॉर्ट एंड की प्रॉपर्टी सेम ऐसी ही होती है, बस फ़र्क क्या आ जाता है, वो बाहर से स्पेसिंग देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस में हमें मार्जिन देना है, तो हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे मार्जिन। ठीक है, मार्जिन मैंने लिखा एक्स एक्सिस, पहले तो मेरा वाई एक्सिस आता है। ठीक है, वाई एक्सिस में मेरे पास यानी टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मैं चाहता हूँ मेरी 120 पिक्सल आ जाए। ठीक है, मैंने सेव करा और यहाँ पे मेरी टॉप बॉटम से कितनी आई 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कितनी 120 पिक्सल। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके, और मैंने इस पर क्लिक करा और ये देखो ये मेरी जो ग्रीन ग्रीन हो रही है वो मेरी पैडिंग है, और जो मेरी ऑरेंज हो रही है वो क्या है मेरी मार्जिन। ठीक है, तो मैं मार्जिन किस पे थी, इस डिप टैग पे मैंने इस पर क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ जो मार्जिन आई, ठीक है, टॉप बॉटम से हाँ ये रही। ठीक है, टॉप बॉटम से कितनी आई 50 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से कितनी आई 120 पिक्सल। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रही है 120 और 120, राइट। तो एक्स एक्सिस में हमें मार्जिन देनी आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेफ्ट से, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब आई मेरे पास सही। तो हम बात करते हैं, अब हम अगर हमें 4 वैल्यू में अपनी मार्जिन को देना है, तो मेरे पास जो पहली वैल्यू होने वाली है मार्जिन की वो होगी टॉप, फिर होगी क्या राइट, फिर होगी बॉटम और फिर होगी लेफ्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप से मैं चाहता हूँ मेरे पास कितने मिले 120 पिक्सल मेरे को टॉप से मिले। ठीक है, स्पेस करके राइट से मेरे को कितने मिले, मैं चाहता हूँ मेरी राइट से ओनली 60 पिक्सल मिले। ठीक है, बॉटम से मेरी कितनी वैल्यू आए कितनी पिक्सल मेरे पास जो मार्जिन आए वो आए 150, और लेफ्ट से मेरे पास जो मार्जिन आए वो मेरे पास आए 180 पिक्सल। सेव करा, अब हम इसे देखते हैं अपने आउटपुट को। तो देखिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे मार्जिन मिल चुकी है। मेरे को कैसे पता चलेगा, मैंने फिर से इस पर क्लिक करा और यहाँ पे इसकी मार्जिन देखी, तो मेरे पास यहाँ पे जो मार्जिन टॉप से आ रही है वो आ रही है 120 पिक्सल। ठीक है, राइट से आ रही है 60 पिक्सल और बॉटम से आ रही है 150 पिक्सल। ठीक है, और लेफ्ट से आ रही है 180 पिक्सल। सही, अब आप चाहते हैं कि मैं 180 पिक्सल लेफ्ट से दे दूँ इसी में ही, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो प्री डिफाइन पहले से ही होती हैं CSS में। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि मैं चाहता हूँ राइट मेरे पास ये राइट यहाँ पे ना के यहाँ पे आ जाए, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए राइट और यहाँ पे आ जाए क्या लेफ्ट। तो ये चेंजिंग हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से फिक्स है हमारे CSS में, ये वैल्यू हमारी पहले से CSS में क्या है फिक्स है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे पास 3 वैल्यू में हम मार्जिन कैसे दे पाते हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यू में मेरे पास मार्जिन कैसे आएगी, मार्जिन सब में पहले वैल्यू होगी मेरे पास, हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। टॉप की वैल्यू होगी, फिर जो हम सेकंड वैल्यू लिखेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी यानी राइट और लेफ्ट की मार्जिन, फिर बॉटम की हमारे पास वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, मैं चाहता हूँ मेरी टॉप से 60 पिक्सल आए, एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट और राइट से 150 पिक्सल आए, और बॉटम से मेरी कितनी आए 120 पिक्सल। ठीक है, सेव करा और यहाँ पे चेक करा, फिर से मैंने चेक करा तो यहाँ पे मेरे पास जो मार्जिन दिखा रहा है टॉप से 60 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 150 पिक्सल एंड बॉटम से 120 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसके मार्जिन को भी चेंज नहीं कर सकते, यानी हम इसके मार्जिन को, इसकी वैल्यू को हम कैसे चेंज नहीं कर सकते, कि मैं चाहता हूँ मेरे पास जो मार्जिन आए वो कैसी आए राइट वाई एक्सिस, ठीक है, एंड लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप की जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको कमेंट करके दिखाई है, इस टाइप की वैल्यू हमारे पास CSS में कभी नहीं होती। ठीक है, हम यानी मार्जिन में शॉर्ट एंड इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं होती CSS में, राइट। अब जो चीज़ मैंने आज की क्लास में आप सभी को समझाई है शॉर्ट एंड मार्जिन के बारे में, सेम वही चीज़ लास्ट वाली क्लास में हमने समझी थी, और इससे पहले जो हमने मार्जिन की बेसिक प्रॉपर्टी को जाना है, उससे वैसे हमने बेसिक पैडिंग की प्रॉपर्टी को जाना था। दोनों ही कि आपने यहाँ पे आज की क्लास में देखा कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही है, बस फ़र्क क्या है कि वो पैडिंग थी और ये मार्जिन है। पैडिंग मतलब किसी बॉर्डर के अंदर की दूरी और मार्जिन किसी बॉर्डर के बाहर की दूरी। ठीक है,
आई होप कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। तो प्लीज़ यार इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आज की क्लास में बस खाली इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।